नमस्कार, कैपिटल टीवी बिहार का खास शो पाटलिपुत्र की पॉलिटिक्स देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने महागठबंधन का साथ छोड़ने के बाद अब तक कई बार इस बात को दोहरा दिया है कि अब हमेशा के लिए वो एनडीए के साथ आ गए हैं, अब इधर उधर कभी नहीं जाएंगे। हालांकि नीतीश कुमार की बातों पर कभी भरोसा नहीं किया जा सकता, पर फिर भी नीतीश कुमार ने भले ये बात कह दी हो, लेकिन उनके लिए आरजेडी में दरवाजा बंद नहीं हुआ है। दरअसल आज लालू यादव से मीडिया ने सवाल पूछा कि क्या नीतीश कुमार के लिए महागठबंधन में दरवाजा खुला है, क्या नीतीश कुमार को मौका देंगे। इस पर लालू यादव ने जवाब देते हुए कहा कि अब आएंगे तो देखेंगे, खुला ही रहता है हमेशा ये दरवाजा। तो हमेशा तमतमाए नजर आने वाले लालू यादव ने नीतीश कुमार को लेकर ये बयान क्यों दिया, बताएंगे आपको। चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। ये लालू यादव की तरफ से फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजा गया है क्या? फ्रेंड रिक्वेस्ट नहीं है। लालू यादव एक बहुत गंभीर तरीके से बिहार की राजनीति को जानते और समझते हैं। ही कैन फोरसी कि आगे क्या मुसीबत आने वाली है। और आपने कहा कि नीतीश कुमार की बातों पे भरोसा नहीं किया जा सकता। देखिए, उनकी बातों पे न बिहार की जनता को भरोसा है, न बीजेपी के नेताओं को भरोसा है, लेकिन बीजेपी के जो दिल्ली में बैठे नेता हैं उनको पता नहीं क्यों भरोसा है। इसलिए तो बार बार वो ठगते हैं और ये लोग ठगे जाते हैं। बिहार में जिनसे भी मैं बात करता हूं, सारे लोग कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने वही काम किया कि आ बैल मुझे मार। और लालू यादव ने, देखिए, राजनीति इशारों में की जाती है। मुस्कुराते हुए वो कह रहे हैं कि दरवाजा हमेशा खुला ही रहता है, मतलब ये कभी भी पलटी मार सकते हैं। ये तेजस्वी यादव भी प्रधानमंत्री मोदी को चैलेंज कर रहे थे जी, कि क्या प्रधानमंत्री मोदी ये जो गारंटी देते हैं, कि गारंटी देंगे कि वो पलटेंगे नहीं। परिस्थिति विषम होगी तो वो पलट जाएंगे। खबरें चल रही हैं कि लोकसभा चुनाव के बाद एक बार फिर से पलटेंगे। लोकसभा चुनाव से पहले ही बहुत बड़ा बड़ा कांड हो जाएगा। भारतीय जनता पार्टी के अंदर लोग खुश नहीं हैं, मातम मना रहे हैं लोग। और जो पार्टी अपने कार्यकर्ताओं और नेताओं को सुनना बंद कर देती है, वो पार्टी पथभ्रष्ट हो जाती है, विनाश के राह पे निकल पड़ती है। राहुल गांधी ने कांग्रेस पार्टी का कबाड़ा क्यों निकाला? उसका एकमात्र रीजन है, ही स्टॉप लिसनिंग टू द ग्राउंड वर्कर्स, लोकल लीडर्स। आपने क्या किया? अभी भारतीय जनता पार्टी ने नीतीश कुमार से अलग होकर के क्या कहा कि 40 की 40 सीटों के ऊपर हमारा फोकस होना चाहिए। तो हर कंस्टिट्यूएंसी के अंदर एक से बढ़कर एक लोग जी इंडिपेंडेंटली संगठन का काम आपने करना शुरू कर दिया। अभी क्या है माजरा? अभी तो माजरा वहीं पे आके टिकेगा। आप 20 सीट पे भी चुनाव नहीं लड़ पाओगे, क्योंकि आपने इतना सब कुछ छितरा दिया है। सीट आपको मांझी को भी देना होगा। भाई, मांझी अपना सीट नहीं निकाल पाता है, और उससे गठबंधन कर लिया। मन आपने बढ़ा दिया, 2-2 मंत्रालय मांग रहा है। चिराग पासवान है, वो आपके ट्रेडिशनल एक तरीके से समर्थक रहे हैं, उनका तो जायज भी है। और नीतीश कुमार जो बार बार आपको धोखा देता है, आप फिर उसके जाल में फंस जाते हो। नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करने के लिए, प्रधानमंत्री मोदी को 400 पार करवाने के लिए हाथ मिलाए हैं। वो तो अपनी सर्वाइवल के लिए कर रहा था, और हर बार आप इस तरह के फेज में जाकर के फंस जाते। बहुत नुकसान होने वाला है। बोल दिया बड़ी खेला हो गया।
लालू यादव ने क्यों कहा? आपने सुना कि तेजस्वी यादव या लालू यादव ने कहा हो कि जो 3 जो इधर से उधर गए हैं उनको होश ठिकाने लाएंगे? नहीं। कभी कोई गलत बयान आया आरजेडी की तरफ से? नहीं। मालूम है कि ये सब जो है वो क्रिमिनल माइंडेड लोग हैं, केसेस है, जेल के अंदर इनके परिवार के लोग हैं, वो जिसकी सरकार होगी उधर आ जाएंगे, उनके पास कोई दूसरा चारा नहीं है। अभी क्या हो रहा है, कम से कम 10 ऐसे सीट हैं बिहार के अंदर जहां भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठतम लोगों ने पिछले 2 साल में आसमान जमीन एक करके मेहनत की। अब उन सीटों पे क्या होगा? उन सीटों पे जेडीयू के लोग लड़ेंगे। लेकिन इसमें भी 3-4 सीटें ऐसी हैं जहां यह बताया जा रहा है कि बीजेपी की सीट है वहां जेडीयू को दिया जाएगा। अब ये मुझे समझ में नहीं आता भाई क्या दिल्ली में लोग सोचते हैं। अब यह आनंद मोहन को देखिए, उन्हीं का बेटा एक है, उन्हीं का बेटा है जो आरजेडी में था उधर से उधर आ गया। नीतीश कुमार ने आसमान जमीन एक करके कानून बदल के वो एक आईएएस अधिकारी के हत्या में जेल में थे, उनको आपने बाहर निकाल करके खड़ा कर दिया। और बाहर निकलते वो अमित शाह के खिलाफ भी बयान दिया उन्होंने, मोदी के खिलाफ भी दिया, बीजेपी के भी खिलाफ दिया। अब मालूम चल रहा है कि जेडीयू के सोर्सेज बता रहे हैं कि बीजेपी वाले निगोशिएट कर रहे हैं कि उनको टिकट दे दिया जाए। आप ये समझिए कि भारतीय जनता पार्टी की इमेज कहां चली जाएगी। आपने अशोक चौहान को अंदर बुला लिया, महाराष्ट्र के अंदर बड़े नाराज है लोग। आदर्श घोटाले में इसका नाम था, एक दिन ज्वाइन करता है, अगले दिन आप राज्यसभा देते हैं। ऐसी क्या मजबूरी है भाई? तो वो कार्यकर्ता तो बेवकूफ है बिहार में, फिर तो वो कार्यकर्ता बेवकूफ है जो भारतीय जनता पार्टी के लिए काम कर रहे हैं। क्यों वोट मांगेंगे, क्यों क्या करेंगे? 15 सीट 16 सीट की डिमांड है नीतीश कुमार की। तो अब तक हम लोग प्रोग्राम क्या करते थे? अब तक पाटलिपुत्र की पॉलिटिक्स में क्या बताते थे कि बड़ा दिक्कत है इंडी गठबंधन में, लालू क्या करेंगे, नीतीश क्या करेंगे, कांग्रेस क्या करेगी। ये प्रॉब्लम जो है आपने आ बैल मुझे मार, ये प्रॉब्लम जो उनकी थी उस प्रॉब्लम को उठा करके अपने सिर पे ले आए। अब दीजिए, अब जो व्यक्ति आपके खिलाफ रहा, क्रिमिनल है, सजा याफ्ता व्यक्ति है, आप उसके खानदान के साथ जो है आप, एक तो पारिवारिक पार्टी भी है, पारिवारिक लोग भी हैं ये लोग, तो ये जो मसला है भाई बीजेपी वाले, देखिए एक बात कि बिहार में बीजेपी क्यों नहीं अपने आप खड़ा होती है, यही सब की वजह से कार्यकर्ता आपका चला जाएगा। एक इस तरह के कई सारे लोग हैं जी। इस पे मैं विस्तार से बताऊंगा, बाकायदा इसके ऊपर जो है ग्राउंड से जाकर के हम लोग लेकर के आएंगे कि भाई पब्लिक क्या बोल रही है। तो आप देखिए उनको जो है वो कोई बता रहा है कि भाई वो शिवहर सीट दिया जाएगा आनंद मोहन को, फला सीट दिया जाएगा, इस तरह के और भी लोग आएंगे बोलेंगे फला सीट दिया जाएगा। तो क्या होगा? होगा ये कि भारतीय जनता पार्टी में आपस में मनमुटाव और बहुत सारे लोग आजिज होकर के, थक के, कि आप हर बार नीतीश कुमार को बचाने आ जाते हो और उसकी ही वजह से आप जैसे, भैया आप
यूपी में सरकार बना सकते हो, झारखंड में अकेले सरकार बना सकते हो, असम में बना सकते हो, गुजरात में बना सकते हो, मध्य प्रदेश में बना सकते हो, छत्तीसगढ़ में बना सकते हो, राजस्थान में बना सकते हो, हिमाचल में बना सकते हो, उत्तराखंड में बना सकते हो। बिहार में ऐसी क्या बीमारी है? बिहार आपके समझ में नहीं आता। दिल्ली में बैठ के आपने फैसला कर लिया, लगा दिया भाई। तो भाई मजदूर थोड़ी है, पॉलिटिकल वर्कर्स होते हैं। मैं तो बहुत सारे आरएसएस के हार्डकोर लोगों से मैं बातचीत कर रहा था, उन्होंने कहा कि ये तो पूरा किया कराए के ऊपर पानी फिर गया है, पता नहीं क्यों ये डिसीजन लिया गया। तो ये जो आप इस तरह का फैसला लोगे तो क्या होगा कि बहुत दबाव पड़ेगा, और 5-10 बड़े नेता अगर वो साइलेंट बैठ गए या ये जानकारी मिल गई कि अंदर अंदर जो है विद्रोह की स्थिति बन रही है, तो नीतीश कुमार से निगोशिएट तो करना पड़ेगा बीजेपी को। और जहां नीतीश कुमार को यह लगेगा कि यहां पे हमको 8-10 सीटें ही मिल रही हैं, तो दरवाजा खोल के रखे हुए नहीं लालू यादव। 5 मिनट पलटने में पता नहीं लगेगा और दरवाजा खुल जाएगा, पलक झपकते खेल हो जाएगा। तो ये जो मैं कहा कि भाई लालू यादव बयान दे रहे हैं, कोई वो तेजस्वी यादव थोड़ी, राहुल गांधी थोड़ी है, उनके पास सब रिपोर्ट है। अब एक सवाल का जवाब कोई दे दे कि अगर आनंद मोहन जेडीयू के टिकट से चुनाव लड़ता है तो भारतीय जनता पार्टी को किस लिए कोई वोट करेगा? इस सवाल का जवाब कौन देगा? टीचर लोग वैसे नाराज हैं, आम जनता अलग नाराज है। आपने एक ऐसा फैसला लिया, जिन जुमलों का इस्तेमाल हम लोग राहुल गांधी के लिए करते हैं कि अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार ली, भस्मासुर बन गए, ये काम बिहार में भारतीय जनता पार्टी ने स्वयं के लिए कर लिया है। बिल्कुल सर, बहुत बहुत धन्यवाद समझाने के लिए। धन्यवाद। तो लालू प्रसाद यादव ने सीएम नीतीश कुमार की महागठबंधन में वापसी को लेकर बड़ा बयान दिया है। लालू प्रसाद यादव ने कहा है कि अब वो दोबारा आएंगे तो देखेंगे दरवाजा खुला ही रहता है। लालू यादव के इस बयान से एक बार फिर से दोनों के साथ आने को लेकर कयास लगाए जा रहे हैं। वैसे राजनीति है, यहाँ कब क्या हो जाए, कौन पाला बदल ले, कितनी बार पाला बदल ले, कुछ कहा नहीं जा सकता। इस पर आप अपनी राय कमेंट कर लिखें। देखते रहिए कैपिटल टीवी बिहार। नमस्कार।